एक साल ख़राब हो गया पूरा यार, 11th वेस्ट हो चुकी है पूरी। आप इमेजिन करो कि हमारी हँसी मज़ाक से और कैजुअल एटीट्यूड की वजह से आज हम खड़े हैं, एक साल बर्बाद हो चुका है। असलियत पता चल गई अपनी। जो 11th में हम करते थे कि भाई हम ही अतीश मार खान, हमसे बड़ा कोई है ही नहीं, है ना? वो सब अब ख़त्म हो चुका है यार। असलियत सामने आ गई है। आपके मॉक टेस्ट के नंबर आपके सामने और नहीं है तो मतलब मॉक टेस्ट आपने दिए नहीं है, तो आपको अंदर ही अंदर पता है ना कि आप दोगे तो आपको क्या नंबर आएंगे। तो वो जो नंबर आएंगे, है ना, वो आपकी असलियत हो गई। अभी भी हो सकता है किसी बच्चे को एहसास ना हुआ हो कि 11th वेस्ट होना कितनी बुरी चीज़ है। पर ठीक है यार, मैं उनकी बात नहीं कर रहा आज। पर एट द एंड ऑफ द डे 11th तो बर्बाद हो गई पूरी। और एक साल बर्बाद, एक साल बहुत कीमती होता है ना ज़िंदगी में, से 70 ही साल होते हैं। एक साल तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है ना, बहुत बड़ी चीज़ होती है। एक साल बर्बाद कर दिया, ना कुछ अचीव किया, ना कुछ मेहनत करी, ना अपने आप को ग्रो किया, ना अपना पर्सनल कॉन्फिडेंस गेन किया। आप एक बात सोचो, आपने ये सारा जो 2 साल है जेई के नाम कर दिए, जेई के नाम कर दिए नहीं किए। मुझे मतलब मैं जो बोल रहा हूँ को समझ में आता है ज़रा, मुझे वाली बात समझो कि जेई के नाम कर दिया आपने नहीं किए। कमेंट में बताओगे मुझे कि जब आपने यार कहा कि मैं कोचिंग में जाऊँगा या कोई बैच खरीदूँगा या मेरे पापा मम्मी सब ने सेक्रीफाइस करके मैंने भाई स्कूल जाना बंद कर दिया, या मैंने मॉल वॉल जाना बंद कर दिया, या मैंने भी कहा कि यार नहीं मैं करूँगा स्टडी, तो ये तो हो गया ना। अपने काफ़ी आपके पेरेंट्स ने और आपने काफ़ी कुछ पैसे भी लगा के, अपने इमोशंस लगा के, मेहनत लगा के एक डिसीजन लिया कि ये 2 साल आप जेई की प्रेप करोगे। अब आपने वो 2 साल की जेई की प्रेप में आपने किया क्या? अब ये जो 1 साल बीत गया जेई की प्रेप का, इसमें एक्चुअल जेई कुछ हुआ क्या? जेई की जगह आप क्या कर रहे थे? आप क्या फ्री फायर खेल रहे थे, बीजीएमआई खेल रहे थे, क्या आप स्क्रॉल कर रहे थे, क्या मोबाइल एडिक्शन में, क्या आपको हैंडशेक का एडिक्शन था? ये सारी चीज़ें थी क्या आपको? अगर ये थी, या किसी भी चीज़ में अपने टाइम को बर्बाद किया, क्या आप इसलिए आए थे यहाँ पर? क्या ये आपकी असलियत? इससे आपको एहसास है कि आपका सेल्फ कंट्रोल कितना है? कितना सेल्फ कंट्रोल है आपके अंदर? दिख गया आपको? क्या ये असलियत है आपकी? अपने आप को आईने में झाँक के तो देखो, देखो ना इस बंदे को, क्या किया है इसने? लेटेंट देखा है इसने, बेवकूफ़ दोस्तों के साथ, नूब दोस्तों के साथ बाहर घूमा है, ठीक है, क्रश को स्टॉक किया है इंस्टाग्राम पर, अलग-अलग लड़कियों की वीडियोस देखी है इंस्टाग्राम पर, ठीक है, बीजीएमआई खेला है, फ्री फायर खेला है, वैलोरेंट खेला है, रोब्लॉक्स खेला है, इंटरनेट स्क्रॉल किया है, पढ़ाई नहीं की बस। इस बच्चे को देखते रहो, ढंग से देखो इसको। ये बच्चा जे एडवांस में अंडर 100 रैंक लाने के लिए आया था, आईआईटी दिल्ली, आईआईटी बॉम्बे जाना था इसको, लेकिन भाई जाना सोचना, मतलब मैं जाना चाहता हूँ, जाना तो बहुत लोग चाहते हैं, पर चाहना तो यार, चाहना तो चाहता तो इंसान चाँद को भी छूना है, और चाहता तो इंसान न जाने क्या क्या है। पर सपने देखना अच्छी बात भी है, सपनों को लेकर के बैठे रहना ये तो सही नहीं है ना। आप बताओ ना, आप बैठे हुए नहीं हो क्या सपनों को लेकर के? आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हो दिल के किसी कोने में, अपने कर्मों में नहीं, दिल के किसी कोने में आईआईटी बॉम्बे जाना चाहते हैं। अपने कर्मों में तो हम जो है लूज़र है। हट, मैंने बहुत बार पहले ये रियलाइज़ेशन करवाने की कोशिश की थी कि जब 11th शुरू हुई थी तब बोला होगा, जब 11th में 6 महीने ख़राब हो गए तब बोला होगा, अभी लास्ट में बोला होगा जब 3 महीने बचे थे, और अब तो 11th ख़त्म हो चुकी है ऑलमोस्ट। सब पूरी 11th जो है, क्या ही हुआ उसमें? कुछ लोग कहेंगे नहीं मेरा ये हो रखा है, वो हो रखा है। मैं जब उनसे पूछता हूँ कि यार आईआईटी के लेवल पे हो रखा है, नहीं आईआईटी के लेवल पे नहीं हो रखा। तो मैं तो आईआईटी की बात कर रहा हूँ ना, कि आईआईटी एग्ज़ाम की उस लेवल पे नहीं हो रखा, मतलब फिर तो कुछ भी नहीं हो रखा ना। अगर उस लेवल पे नहीं हो रखा तो बोर्ड लेवल पे हो रखा है, आपका 100% हो गया, आप ये बोलोगे कि 100% हो गया मेरा, सब सही है, कोई बैकलॉग नहीं है। अगर आपने बोर्ड लेवल पर 100% कर रखा है और आईआईटी लेवल पर कुछ नहीं कर रखा, तो आपने कुछ नहीं कर रखा। हार्श ट्रूथ है ना दोस्त यार। बताओ यार, मैं हार्श ट्रूथ बोलता हूँ, बुरा लगता हूँ ना, मुझे बताओ बुरा बनने में मज़ा आता है यार। मुझे एक बात बताओ, मैं क्या निशानंद का बुरा आदमी है यार? मेरे को यार बच्चे गुस्सा हो जाते हैं मेरे से, मेरे को गालियाँ देते हैं, हेट करते हैं, इतनी हेट कि भाई मतलब मैं ऐसे बोलता हूँ, मैं कह रहा हूँ मुझे क्या ये हेट लेने में मज़ा आता है? गुस्सा क्या मेरे को मज़ा आता है भाई? मैं गुस्सा या वो सब इसलिए होता हूँ कि मेरे को भाई देखा ही नहीं जाता भाई ये क्या बर्बादियाँ हो रही है। ये बच्चे जो अच्छे अच्छे बच्चे भाई बर्बाद हो रहे हैं भाई।
अपनी अपनी मतलब अरे अपनी भी ज़िंदगी ख़राब कर रहे हैं, वो अपने साथ ही गलत कर रहे हैं भाई। मैं मेरे को देख देख के मैं हाइपर हो जाता हूँ, मैं इसलिए बोलता हूँ कुछ, मैं और बुरा बन जाता हूँ। पर भाई उसके बाद भी कोई असर नहीं होता। कुछ बच्चे मेरे पे आते हैं, वो सीरियस हो जाते हैं, वो ठीक है, उसके अलावा भाई बाकी जनता कहाँ है, वही की वही है। कोई फ़ायदा है उस बात का? हो सकता है कि कुछ बच्चों को आज मेरी बात से एहसास हो जाए। पता है मैं आपको इन सब के बाद भी, इतनी हताशा के बाद भी हमेशा वीडियोस क्यों बनाता हूँ कि अब सुधर जाओ, अब तो सुधर जाओ। क्योंकि ना मैंने 8 साल से जेईई एस्पिरेंट को गाइड कर रहा हूँ, और मेरे पास ना अलग अलग स्टेजेस में बच्चे आए हैं, और मैंने देखा है कि 11th बहुत बच्चे वेस्ट कर देते हैं, अनजाने में, बेवकूफ़ी में बच्चे होते हैं आखिरकार। तो मैं उनको कहता हूँ भाई कोई बात नहीं, कर दी वेस्ट। अब आप क्या करोगे? अब आप नेक्स्ट सोचो। अब आप नेक्स्ट अभी बचे हुए 1 साल में कैसे एआर अंडर 100 ला सकते हो। और वो बच्चे जो स्ट्रगल कर रहे थे 11th में, वो बच्चों ने मुझे ला के दिखाई यार। इतने सारे बच्चों ने अंडर 100 रैंक ला के दिखाई, इतने सारे बच्चों ने अंडर 500 रैंक ला के दिखाई। बस वेस्ट ही तो हो रहे थे वो। अपने उनको गाइडेंस ही नहीं थी, उनको सही पता ही नहीं था कि क्या करना है। बचपने में गलतियाँ हो गई। तो मैं आपको भी एक बात आज कहना चाहता हूँ कि यार जो हो गया, आप सोचो जब आपने 11th शुरू करी थी, आप 15 साल के बच्चे थे, आपसे कोई गलती हो गई यार, आपने कर दिया टाइम वेस्ट। लाइफ में आप ऐसा कई बार महसूस करते हो कि आप अनजाने में बहुत टाइम वेस्ट कर गए, पर ठीक है यार, फॉरगेट अबाउट इट, उसका रिग्रेट छोड़ दो। आप अब ये देखो कि नेक्स्ट क्या कर सकते हो। अभी बहुत अपॉर्चुनिटी है। और ये अपने आप को गिल्ट होती है, पास्ट टाइम का गिल्ट होता है। मेरे पास एक लड़की आई, कहती कि सर मुझे पास्ट टाइम का बहुत, उसकी मदर और फादर दोनों थे, वो दोनों यहाँ मेरे ऑफिस मेंटोरशिप ज्वाइन करने आए हुए थे। तो मैंने उसको यही बोला कि आपका जो पास्ट है, आपको उसकी गिल्ट होती है। आप बच्चे थे ना उस टाइम पे, बच्चे से गलती नहीं हो सकती क्या? हो गई गलती, आज तो आप बड़े हो ना, आज तो एहसास है ना। 1 साल में अगर हो सकता है आईआईटी क्रैक, तो करो ना मेहनत, क्यों नहीं करोगे मेहनत? उस लड़के ने मुझे बताया कि उसने जब खुद को माफ़ किया मेरे कहने पे, तो उसका काफ़ी बर्डन कम हुआ। गिल्ट की वजह से बेचारी अभी पढ़ना चाहती है, अभी भी नहीं पढ़ पा रही है। गिल्ट मत रखो पास्ट का, एहसास है कि हाँ यार हमने वेस्ट किया, इसको बस आगे नहीं करना, और माफ़ कर दो खुद को। है पॉसिबल है। नेक्स्ट सवाल उस लड़की का यही था कि सर मुझे अंडर 100 रैंक लानी है, क्या अभी पॉसिबल है? और मैंने कहा हाँ है पॉसिबल। आप मेरे लिए एक काम कर सकते हो, प्लीज़ कमेंट्स में ना एक बार ये लिखोगे कि आपको जेईई प्रिपरेशन में अनक्वालिफाइड लोगों ने कैसी कैसी एडवाइस दी जिसने आपका बहुत नुकसान किया हो। जैसे कि गलत स्कूल में आपको एडमिशन करवा दिया हो अटेंडिंग रेगुलर स्कूल में, या गलत कोचिंग रेकमेंड कर दी हो, गलत बुक्स रेकमेंड कर दी हो, या आपको बोला हो कि अभी चिल कर, या ऐसे और भी बहुत तरह की। आप बताओ ना मुझे कि ऐसी कौन कौन सी एडवाइस है जो अनक्वालिफाइड लोगों ने आपको दी, जो कि आपके लिए बहुत ज़्यादा जानलेवा, रैंक लेवा साबित हुई। ये हाल है हमारे देश में। लोग खुद सक्सेस को अचीव नहीं करते, पर दूसरों को सक्सेस का पाठ पढ़ाते हैं। जिनका खुद आईआईटी नहीं हुआ, वो दूसरों को बताते हैं कि आईआईटी कैसे होगा, और अक्सर उनकी एडवाइस जो है नुकसान देती है। मेरे पास बहुत बच्चे आते हैं जो अपनी प्रिपरेशन काफ़ी ख़राब कर चुके होते हैं, दूसरों की गलत एडवाइस मान के। इन लोगों की टिप्स कभी मत मानना। मैं आपको 7 टिप्स दे रहा हूँ, ये मान लो आपके अंडर 100 रैंक आ जाएगी। सबसे पहले ये एनालाइज करो कि 11th आपकी वेस्ट क्यों हुई, बैकलॉग्स बने क्यों। क्या आपका आईआईटी के लेवल अचीव हो गया है? क्या आप आईआईटी लेवल के क्वेश्चंस कर पाते हो? नहीं कर पाते तो क्यों नहीं कर पाते? आपके कॉन्सेप्ट्स कितने क्लियर है? क्या आप सच में साइंटिफिक थिंकिंग रखते हो? क्या वो क्लैरिटी ऑफ कॉन्सेप्ट्स है आपका? क्या आपका सही टाइम टेबल है? क्या आपका स्टडी रूटीन बहुत अच्छा है? क्या आप जो स्टडी टेक्निक्स यूज करते हो वो बेस्ट है, वो परफेक्ट है? क्या आप जो डिसिप्लिन आईआईटी के लिए चाहिए, जो कंसिस्टेंसी चाहिए, क्या आप में वो है? आप सबसे पहले इन चीज़ों को इवेल्युएट करो और किसी के साथ डिस्कस करो जो कि खुद आईआईटीएन हो, एक आईआईटीएन मेंटोर हो। अगर जो भी स्टूडेंट हमारी मेंटोरशिप में, वो अपने मेंटोर से डिस्कस कर सकते हैं। बहुत सारे बच्चे पिछली वीडियोस में पूछ रहे थे मेंटोरशिप ज्वाइन कैसे करें। डिस्क्रिप्शन में उसका फॉर्म का लिंक है, वो आप भर करके अप्लाई कर सकते हो। आपका एक इंटरव्यू लिया जाएगा, उसमें चेक किया जाएगा कि आप क्या एक्चुअल एस्पिरेंट हो, क्या आप जेईई के लिए सीरियस हो, और आपको उसके बेसिस पर स्कॉलरशिप दी जाएगी और आपका फिर एडमिशन कराया जाएगा। आपके पेरेंट्स को बताओ, ये फॉर्म भरो और मेंटोरशिप ज्वाइन करो। इट विल चेंज योर लाइफ। मेंटोर्स खुद आईआईटीएंस हैं। आईआईटीएन आपको फ़ोन पे बताएंगे, व्हाट्सएप पे बताएंगे कि आपको ये बुक पढ़नी है। आप बताओगे मुझे इस टॉपिक में इशू आया था, वो कहेंगे इस टॉपिक को इस तरह पढ़ो। आपको ऐसे ऐसे करके एक बारीक बारीक चीज़ें, रेगुलर स्ट्रैटेजी, डायनेमिक स्ट्रैटेजी, हर मंथ हर वीक जो चेंजेस इन स्ट्रैटेजी है वो आपको करने की ज़रूरत पड़ेगी, तब जाके आप आगे। अभी आप हिसाब तो लगाओ, आपके कम से कम 75 वीक्स बचे हैं अभी आपके जेईई प्रिपरेशन में।
इन 75 वीक्स अगर आपने राइट स्ट्रेटजी अप्लाई कर दी तो IIT क्यों नहीं होगा। सेकंड चीज़ जो सालों से मैं बता रहा हूँ, मैंने कुछ बच्चों की 11th ख़राब थी, बिल्कुल ज़ीरो थी, मैंने उनको ये टिप्स दी थी, उनमें से कईयों की अंडर 100 रैंक आई। 12th को शुरू करने से पहले आपको कुछ बेसिक्स ऐसे पढ़ने पड़ेंगे जिनको अगर आपने नहीं पढ़ा तो आपको 12th समझ में नहीं आएगी। तो 12th समझो, आप ये बेसिक्स पढ़ो सारे, 11th के सारे चैप्टर्स जो हैं बेसिक लेवल पर कर लो। आपकी स्क्रीन पर दिख रहा होगा, ये हमारे एक एक्सपर्ट मेंटोर ने आपके लिए बनाया है, जो कि खुद IIT दिल्ली से, उन्होंने आपके लिए लिस्ट बनाई है। ये चैप्टर्स आपको बेसिक लेवल पर कर दें ताकि आपको 12th में इशू ना आए। अब यार जो आपके पास टाइम बचा हुआ है ना, 1 साल वेस्ट हो गया है, ठीक है, ऑलमोस्ट 15 मंथ बचे हैं, JEE एडवांस में 12 मंथ बचे, JEE मेन में, अभी आपके सीनियर्स का अभी JEE मेन ये आपका चल रहा है। आपको अब से कितने घंटे पढ़ना है, मैं डिबेट खत्म कर देता हूँ, आपको 10 से ऊपर घंटे पढ़ना है। आप 10 से ऊपर घंटे आप अगले 15 महीने अगर पढ़ लोगे, आपका IIT कन्फर्म है। लेकिन चैलेंज यही है कि 10 से ऊपर घंटे हर रोज़ ऐसे कंसिस्टेंट आगे आने वाले 500 से ज़्यादा डेज़ हैं, उनमें कैसे पढ़ेंगे। और 10 घंटे पढ़ना क्या है, ये सारी चीज़ें सोचो। अगर आपसे रिपोर्ट लेने वाला मेंटोर हो हर रोज़, तो आप यार हर रोज़ क्यों नहीं पढ़ने का प्रेशर रहेगा आपके ऊपर। हाँ यार, आपको पता है जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं ना मेंटोरशिप में, उनको एक प्रेशर रहता है कि यार मेरे सामने IITians सारे हैं, ये मुझसे पूछेंगे यार कल की कितना काम हुआ। तो वो प्रेशर के चक्कर में काम ही करते रहते हैं 12 घंटे 14 घंटे, उनके लिए आम बात है। और यही रीज़न है कि बहुत सारी कोचिंग्स में आपको हमारे स्टूडेंट्स टॉपर्स दिख जाएंगे, जो वहाँ पे टॉप कर रहे हैं। हो सकता है आपकी कोचिंग में भी कुछ टॉपर्स हों जो हमारे मेंटोरशिप प्रोग्राम में। एक IITian मेंटोर के साथ अपनी सिचुएशन डिस्कस करो, एक टाइम टेबल बनवाओ और वो टाइम टेबल को फॉलो करना चालू कर दो। टिप नंबर 4, अपने जितने भी गलत डिसीजन हुए, अपनी जितनी भी गलतियाँ हुई, वो 12th में मत दोहराना। 12th में आप 11th का कोई हैंगओवर लेके नहीं जाओगे, 11th ख़राब होगा उसकी गिल्ट नहीं रखोगे, ठीक है। अपनी कोई भी चीज़ आपको जो 11th में आपने करी है, 11th में आप याद करना कि आपने जो जो किया था, जैसे जैसे टाइम वेस्ट हो रहा है, 12th में नहीं होना चाहिए। 12th आपके लिए एक नया मौका है, इसको आपको अब 11th में अनगाइडेड रह के आपने वेस्ट कर दिया। 12th में आप सही गाइडेंस लो और 12th को आपको बिल्कुल वो सारी मिस्टेक्स आपको रिपीट बिल्कुल भी नहीं करनी है। टिप नंबर 5, आपको पता है जब किसी की जॉब लगती है तो उनके ना रिपोर्टिंग मैनेजर होते हैं। आपको पता है जब कॉर्पोरेट में जॉब करते हैं तो वहाँ पर एक रिपोर्टिंग मैनेजर होता है। हर बंदे का एक रिपोर्टिंग मैनेजर होता है, हर किसी का, चाहे वो कितना भी सीनियर, उसका भी एक रिपोर्टिंग मैनेजर होगा ही होगा। तो वो जो रिपोर्टिंग मैनेजर होता है ना, वो अपनी टीम से रेगुलर अपडेट लेता है। और क्योंकि ना वो सारे जो टीममेट्स होते हैं उनको एक होता है कि समबडी टू रिपोर्ट टू, तो उस वजह से ना वो उनके अंदर एक डिसिप्लिन रहता है, एक अकाउंटेबिलिटी रहती है। आप याद करो, महेंद्र सिंह धोनी है, वो एक लीडर थे टीम के, उनकी वजह से सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, R अश्विन, रोहित शर्मा, इस तरह के प्लेयर निकल कर के आए उनके, क्योंकि उनके अंडर काम करते रहे और धोनी, महेंद्र सिंह धोनी को रिपोर्ट करते रहे। तो जब भी कॉर्पोरेट में, स्पोर्ट्स में या कहीं पे भी आपके पास एक कैप्टन होता है, एक लीडर होता है जो कि सच में खुद कैपेबल हो, वो अगर आपकी रिपोर्टिंग लेता है तो आपके अंदर एक सेंस ऑफ अकाउंटेबिलिटी होता है। और जब आप काम नहीं कर पाते हैं, कोई इशू आता है, कोई चीज़ है जो आपको काम करने से रोक रही है, तो वो इतने क्वालिफाइड है कि आपकी वो उसी पॉइंट पर हेल्प कर सकते हैं कि कोई बात नहीं, इसको ऐसे करेंगे, वो आपको गाइड करेंगे। और फिर आप देखोगे धीरे धीरे आपकी परफॉर्मेंस जो है वो इम्प्रूव होती रहेगी और आपका करियर बन जाएगा। तो ऐसे ही रहता है। तो यहाँ जो रिपोर्टिंग आपको करनी है वो एक क्वालिफाइड IITian मेंटोर को करनी है। ध्यान रखना, क्वालिफाइड IITian मेंटोर। अगर आपके पास भी एक क्वालिफाइड IITian मेंटोर होगा, एक इंस्पिरेशनल मेंटोर, तो वो आपको ना केवल आपसे आपके अपडेट पूछेगा, बल्कि आपकी हेल्प करेगा, अपने एक्सपीरियंसेस आपको बताएगा, आपकी प्रॉब्लम सॉल्व करेगा और आपको टाइम टू टाइम वो स्ट्रेटजीज बताएगा जो आपका सक्सेस करने में, IIT JEE क्रैक करने में मदद करेंगे। टिप नंबर 6, जैसे कि अभी हमने डिस्कस किया कि जो फ्री की एडवाइस है, फ्री की गाइडेंस किसी भी तरह की जो अनक्वालिफाइड लोगों की, वो कितना कितना नुकसान करती है, जैसा हमने कमेंट्स में देखा। फ्री की गाइडेंस से बिल्कुल दूर रहना है, सिर्फ और सिर्फ आप क्वालिफाइड IITian मेंटोर्स की एडवाइस सुनो। टिप नंबर 7, अगर आप वाकई में JEE की प्रेप करना चाहते हो ना, तो मेंटोरशिप प्रोग्राम ये ग्रेटेस्ट मेंटोरशिप प्रोग्राम है, आप इसके लिए अप्लाई करो। अगर आप ये प्रोग्राम ज्वाइन करते हो तो आपको कुछ भी और ज्वाइन करने की ज़रूरत नहीं है। मेंटोरशिप में आपकी गाइडेंस, सेशंस, टेस्ट सीरीज, स्टडी मटेरियल, ये सब आपके लिए ऑलरेडी वहाँ पर होगा। उसके बाद आपको, और ये भी सब टॉप नॉच मेड बाय IITians होगा। एक बार इमेजिन करके देखना कि आपके पास अगर 11th की स्टार्टिंग में गाइडेंस होती, क्या 11th वेस्ट होती? अब आपके पास फिर ये मौका है 12th में। आप 12th में अगर मेंटोर्स की गाइडेंस में आ जाते हो तो वो सारी गलतियां नहीं होंगी और प्रिपरेशन का टर्निंग पॉइंट बन सकता है। जो भी स्टूडेंट JEE को लेकर के सीरियस हैं, वो स्टूडेंट्स हमें ज़रूर चाहिए। आप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ फॉर्म भरना, हमारी टीम से आपको कॉल आएगा, आपका एक इंटरव्यू होगा
जिसमें हम ये समझेंगे कि आप सीरियस हैं या नहीं है। ये फॉर्म भरो, अपने पेरेंट्स को बताओ, ये वीडियो अपने पेरेंट्स को दिखाओ और मिलते हैं आपसे मेंटोरशिप में और अगली वीडियो में। बहुत बहुत धन्यवाद।